3 साल का बच्चा कैसे ये बात बोल सकता है कि मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। तो फिर भी मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मत जाओ। लेकिन मेरे सास ससुर भी साथ में थे। जब उसके जड़ोले के लिए जा रहे हैं, उसके बाल उतारने जा रहे हैं, तो वो मंदिर में कैसे नहीं जाएगा, जाना उसका जरूरी है। एक विद्रोह था मेरे मन में ऑलवेज कि जो लोग कहते हैं कि ये करना ही चाहिए, उस शब्द से मुझे बहुत चीड़ होती थी। वो मेरे अंदर एक विद्रोह पैदा करता था कि क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं, हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही मैं किसी एक व्यक्ति से मिली थी और जिसने मुझसे कहा था, आप जो इतनी समझदारी का चोला पहनकर घूम रही है, इतनी समझदार महिला के रूप में, वास्तव में आपका वो अस्तित्व है नहीं। रात में स्पेशली जब 12 से 3 का जो समय होता था, वो मुझे बहुत, मैं शांति से सो नहीं पाती थी उस समय। उस समय मेरे अंदर एक ऊर्जा जैसे चल रही हो। नमस्ते। आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिकता में मोक्ष, निर्वाण, ये सारे शब्द कितने भारी लगते हैं ना, पर वास्तविकता में अपने संसार में रहते हुए अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए जब हम सुखमय जीवन का अनुभव करते हैं और बड़ी सच्चाई को देखते हुए अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वही है मोक्ष। तो आज जो हमारे साथ मास्टर जुड़ने जा रही हैं, वो जीता जाता उदाहरण है ऐसे व्यक्तित्व की जिनके लिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने मोक्ष पाया, आनंद पाया इसी जीवन में, शरीर में रहते हुए। तो आइए मिलते हैं मंजू डुकानिया जी से, जो हमारे कोलकाता की मास्टर है। नमस्ते मंजू जी। नमस्ते राधिका, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मंजू जी, जब भी मैं आपको देखती हूँ, आपको सुनती हूँ, तो एक अद्भुत शांति सा एहसास होता है। पर आज मैं वो बचपन की मंजू से मिलना चाहती हूँ जो क्या खेलती थी, कूदती थी, उदंग मचाती थी। कैसी थी मंजू जी अपने बचपन में? यस राधिका जी, बचपन के बारे में याद दिलाकर आपने मुझे एक बार फिर बच्चा बना दिया है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं किसी एक व्यक्ति से मिली थी और जिसने मुझसे कहा था, आप जो इतनी समझदारी का चोला पहनकर घूम रही है, इतनी समझदार महिला के रूप में, वास्तव में आपका वो अस्तित्व है नहीं। आप अंदर से बिल्कुल एक बच्चे की तरह हैं, जो हंसना चाहता है, बोलना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। तो उस दिन मैंने भी महसूस किया, सच में मैं समझदार दिखती हूँ, अपने अंदर रहती हूँ, लेकिन वास्तव में मेरे अंदर एक बहुत छोटा बच्चा छिपा हुआ है। मैं बहुत मस्ती करती हूँ बच्चों के साथ, तो मुझे अपना बचपन रह रह के याद भी बहुत आता है। तो राधिका जी, ऐसा है कि मेरा बचपन में मैंने कलकत्ता में ही जन्म लिया, वहीं मैं बड़ी हुई, मेरी पढ़ाई लिखाई सब कलकत्ता में हुई। और जो मेरे बचपन के दिन हैं, जब से मुझे याद है, तो बहुत ही मजेदार थे। मेरी नानी का घर हमारे घर के पास ही था। बहुत विराट, बहुत बड़ी कोठी थी, जो पुराने जमाने में किसी राजा का महल था। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा घर होगा। उस घर में तालाब भी है, अभी भी है, पेड़ पौधे, नारियल के पेड़, जामुन के, आम के, अमरूद के। तो उन सब पेड़ों के बीच में, उन पेड़ों पर चढ़ते हुए मैंने अपना बचपन बिताया है। जब भी समय मिलता, हम भाई बहन दौड़ के नानी के घर चले जाते थे। तो नाना नानी के घर में मेरा बचपन बहुत बीता है। फिर मेरे नाना जी हर साल ऋषिकेश जाया करते थे गर्मियों के समय। तो हम सब बच्चे, हम भाई बहन और मेरे मामा जी के बच्चे, हम लोग सभी उनके साथ निकल जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। और वहां पर होता था हम लोगों का मीलों मीलों दूर चलना।
कभी लक्ष्मण झूला जा रहे हैं, कभी पहाड़ों पे चढ़ के सन्यासियों से मिल रहे हैं, कभी महर्षि महेश योगी के आश्रम में जा रहे हैं। उस समय महर्षि महेश योगी के आश्रम में मैंने देखा, उस समय वो आश्रम अपनी जीवंत अवस्था में था। महर्षि योगी वहां आया करते थे और बहुत सारे योगी वहां ध्यान किया करते थे। तो मैं सोचती थी कि ये क्या दुनिया है, किस तरह की दुनिया है। ये लोग ध्यान नहीं करते हैं, ये लोग हम जैसे लोगों से बहुत दूर हैं, बहुत कुछ डिफरेंट टाइप के लोग हैं। तो उन सब जगहों पर घूमते हुए मेरा बचपन बीता और मैंने अपने बचपन को बहुत एंजॉय किया है, बहुत एंजॉय किया है। बचपन के अंदर तालाब में अपने भाई बहनों के साथ खेलना, नहाना, घूमना, पेड़ों पे चढ़ के फूल पत्तों को तोड़ना, फल को खाना, बहुत तरह से एंजॉय किया है। इसी तरह से मैं प्रकृति से जुड़ के, प्रकृति के साथ रह के मैं बड़ी हुई हूँ। ध्यान, आध्यात्म, ये सारे शब्दों का आपके जीवन में कब उद्गम हुआ? ध्यान और अध्यात्म, ये सब मेरे जीवन में, या यूं कहूं तो शायद बेस तो मेरा बचपन में बन गया था। उन ऋषि मुनियों को जब मैं दूर से देखती थी तो मुझे एक अलग तरह की अनुभूति होती थी और उन्हें देखकर मुझे डर भी लगता था और खुशी भी होती थी। डर इसलिए लगता था कि उनकी आंखें लाल रहती थी और घर में सभी लोग कहते थे इनसे दूर रहो, क्योंकि ये लोग बच्चों को उठा लेते हैं। हम लोगों को इससे इस तरह से वे लोग डरा कर रखते थे घर के लोग। तो बहुत आश्चर्य से और डर से मैं उन्हें देखती थी। लेकिन मेरा बचपन के बाद जब युवावस्था आई तो सब कुछ सही था। घर परिवार अपने आप में सब पूर्णता का एहसास था। कभी मुझे जीवन में यह नहीं महसूस हुआ कि कोई कमी है मेरे जीवन में। सब कुछ भरपूर था, चारों तरफ से भरपूर प्यार मिल रहा था और जो भी कुछ था उसी में खुश थे हम लोग। कभी हम लोगों की डिमांड भी नहीं रहती थी कि ये चाहिए वो चाहिए। अपने आप के अंदर हम लोग खुश रहते थे और खूब मस्ती किया करते थे। वैसे मैं बड़ी हुई हूँ। धीरे धीरे जब मेरा कॉलेज, स्कूल वगैरह सब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, शादी के लिए भी मैंने लड़का खुद ही देख लिया और शादी कर ली घर वालों की मर्जी से। और फिर उसके बाद मेरा एक दूसरे परिवार में प्रवेश हुआ, जहाँ का माहौल बिल्कुल मेरे घर की तरह ही था। मेरे घर परिवार में भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं थी, उसी तरह से मेरे ससुराल में भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं थी। बस माँ रामायण पढ़ा करती थी, गीता पाठ किया करती थी और पिताजी कभी कभी बहुत भावुक होकर भजन गाया करते थे। तो उनके भजन मुझे सुनने में बहुत अच्छे लगते थे। और वो लोग, पीहर के परिवार में हनुमान जी की भक्ति थी, लेकिन बहुत पूजा पाठ नहीं था। ये नहीं कि सब जगह सब समय धूप लेकर पूजा पाठ कर रहे हैं या बहुत सारे व्रत हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, वैसा कुछ नहीं। बस जब समय मिलता वे अपनी पूजा करते थे और ठीक है। हम लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि ये करो वह करो। ससुराल में भी ऐसा ही था, कोई प्रेशर नहीं था पूजा पाठ के लिए। लेकिन शादी के बाद जब मुझे व्रत करने पड़ते थे तो वो मुझे बहुत अखरते थे कि इस व्रत का मतलब क्या है, इस उपवास का मतलब क्या है, मैं क्यों करूं, क्यों मुझे करना है। मेरे हस्बैंड भी कहते छोड़ दो, तुमसे नहीं होता। मैंने कहा नहीं होता वाली बात नहीं है। जब मैं व्रत करती हूँ और व्रत करने के लास्ट के समय तुम जितना प्यार से मेरे लिए इंतजार करते हो खाने का और जितने मनहार करके तुम खिलाते हो, तो मुझे अच्छा लगता है व्रत करना। लेकिन व्रत क्यों करें, मेरे अंदर हमेशा ये प्रश्न रहता था। फिर उसके बाद व्रत भी मेरे धीरे धीरे कम हो गए, बहुत ज्यादा नहीं, बस 2 व्रत करती थी चौथ का, ज्यादा व्रत नहीं करती थी। आपकी शादी हो गई और जैसे आप सुलझे हुए थे वैसे ही आपके 2 नन्हे नन्हे फूल सुलझे हुए, बिल्कुल सुजाता और कौशिक। आप हमेशा कहती हैं कि कौशिक के मन में बहुत से प्रश्न होते थे, वो यूं ही बातें एक्सेप्ट नहीं करता था। कौन से प्रश्न थे कौशिक के अंदर? कौशिक के मन में हमेशा ये रहता था
कि जब भी वो मुझे देखता कि मैंने कोई उपवास रखा है, या जैसे घर में पूजा भी हो रही है, ज्यादा पूजा तो नहीं लेकिन सरस्वती पूजा हम लोग जो करते थे, तो सरस्वती पूजा के समय भी क्यों करना है, किस लिए करना है, आप उपवास क्यों करते हो, आपको उपवास करने की क्या जरूरत है, ईश्वर तो कहीं है नहीं, आपने कभी ईश्वर को देखा है क्या, वो इस तरह के प्रश्न मुझसे करता था। जबकि मेरे पास उन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं रहते थे कि मैं उसे, जिस बात का मुझे नहीं पता, मैं उसे उस बात का क्या आंसर दूं। तो इस प्रकार उसके प्रश्न मुझे भी विचलित करते थे कि ये किस लिए मुझे पूछ रहा है। फिर उसके बाद एक बार हम लोग राजस्थान गए थे उसका जड़ोला करने के लिए। वो सिर्फ 3 साल का था। 3 साल का बच्चा जिद करके बैठा है कि मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। 3 साल का बच्चा कैसे ये बात बोल सकता है कि मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। तो फिर भी मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मत जाओ। लेकिन मेरे सास ससुर भी साथ में थे। जब उसके जड़ोले के लिए जा रहे हैं, उसके बाल उतारने जा रहे हैं, तो वो मंदिर में कैसे नहीं जाएगा, जाना उसका जरूरी है। लेकिन मुझे लग रहा था क्या फर्क पड़ता है, बाहर उतार लेगा या नहीं उतारेगा, मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रख रहा था। और वो भी उसी तरह से रोना शुरू हो जाता था उसका, नहीं करूंगा। मेरे पास भी कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई आंसर नहीं रहता था उसके प्रश्नों का कि मैं उसे क्या जवाब दूं। मैं कहती ठीक है, हम लोग सभी करते हैं पूजा पाठ या व्रत उपवास, तो उसमें कुछ है नहीं। बोला नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है मम्मी, आप क्यों भूखे रहोगे, आप अगर भूखे रहोगे मैं भी भूखा रहूंगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा। इस तरह से वो मेरी बातों का जवाब देता था और मेरे पास भी उसकी बातों के लिए कोई आंसर नहीं होता था। आपने उसके इन प्रश्नों को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया या आपको टेंशन होती थी? नहीं, मुझे कभी टेंशन नहीं हुआ, मैं बहुत रिलैक्स रहती थी। वो कुछ भी बोलता या करता तो मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं उठता था। शायद मेरे अंदर भी कहीं न कहीं वो चीज दबी हुई थी, इसलिए मेरे मन में कभी रह कर भी एक बार भी प्रश्न नहीं उठा कि नहीं, ईश्वर है, तुमको मानना चाहिए। मैंने उससे कभी यह बात नहीं कही। पर क्या आपको अपने सास ससुर का, समाज का ये सब डर नहीं लगता था? नहीं, समाज का डर मुझे कभी भी नहीं लगा, कभी नहीं महसूस हुआ। क्योंकि मेरे मन में हमेशा यह बात रहती थी कि एक विद्रोह था मेरे मन में ऑलवेज, कि जो लोग कहते हैं कि यह करना ही चाहिए, उस शब्द से मुझे बहुत चिढ़ होती थी। वो मेरे अंदर एक विद्रोह पैदा करता था कि क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं, हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमें ये बंधन किस लिए है कि जो आप चाहोगे या जो समाज चाहेगा वही हम करें। ये बात मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती थी, इसीलिए न तो मैंने अपने बच्चों के ऊपर कभी किसी तरह का प्रतिबंध लगाया और न मैं खुद उसे मानती थी। कहते हैं ना, सर्व सुख संपन्न, सब कुछ था आपके पास, परिवार का प्यार, रुपए पैसे की कमी नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी फिर एक अकेलापन कब आने लगा जीवन में? मेरे जीवन में अकेलापन आया जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, स्कूल कॉलेज सब पूरा हो गया, मेरी बेटी का स्पेशली। मेरी बेटी की शादी का समय आया, जब उसकी शादी हुई और वो विदा होकर चली गई, ठीक 1 महीने बाद मेरा बेटा पढ़ने के लिए बाहर चला गया। तब मुझे बहुत खालीपन का एहसास हुआ, वरना मेरा जीवन पूरी तरह से भरपूर था। उसके जाने के बाद, मेरे दोनों बच्चों के चले जाने के बाद मेरा मन कहीं नहीं लगता था। मुझे सिर्फ रोना आता था, पूरा घर काटने के लिए दौड़ता था। अब मैं क्या करूं? सभी लोगों ने बहुत प्रयत्न किए, मुझे अलग अलग रास्ते बताए कि कहीं कोई संस्था ज्वाइन कर लो। मैंने 2 साल के लिए शेयर मार्केट में भी काम किया, उसमें भी इन्वॉल्व हुई, लेकिन मेरा कहीं भी मन नहीं लगा। फिर जब मेरी बेटी के बच्चे हुए 2 साल बाद, तो मैं उस 2 महीने के बच्चे को मैं घर पर ले आती थी और उस बच्चे को मैं पालने पोसने लगी।
वो बच्चा 1.5 साल तक लगातार मेरे पास, ज्यादातर मेरे पास ही रहता था। सिर्फ शुरू के 6 महीने में वो जाता था क्योंकि उसे माँ के दूध की जरूरत थी। जब उसके माँ का दूध बंद हो गया तो उसे मैं रखने लगी, और उसके बच्चों में फिर उसके एक बच्चा और हुआ, तो उन दोनों बच्चों को लेकर मैं थोड़ी बिजी हो गई। ये सब बातों से मन का अकेलापन दूर हुआ या कुछ और तलाश थी? नहीं, मन का अधूरापन तो वही था। जब तक बिजी रहती तब तक ठीक है, लेकिन जब खाली होती तब लगता क्या यही जीवन है? जीवन का यही अर्थ है? कहीं तो कुछ मतलब होगा जीवन का। एक अंदर खालीपन सा महसूस करने लगी, जो मैंने पहले कभी नहीं किया। लगता कि कुछ है, कुछ और है जिसे मुझे पाना है, लेकिन वो क्या था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये मन की छटपटाहट कहाँ जाके थमी? ये मेरे मन की छटपटाहट, एक बार मेरी ननद ने मुझसे कहा उसी दौरान कि भाभी, मेडिटेशन का एक कोर्स हो रहा है, हम लोग मेडिटेशन सिखा रहे हैं, आप करोगे क्या? तो मुझे तो लगा जैसे मुझे क्या मिल गया। मैंने तुरंत कहा हाँ, मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मेडिटेशन शब्द जो था वो मुझे बचपन से ही आकर्षित करता था। लेकिन अंदर में यह प्रश्न था कि मेडिटेशन क्या हम लोग सामाजिक जीवन जीते हुए ऐसे लोगों के लिए है, जो हम घर गृहस्थी का जीवन बिता रहे हैं उन लोगों के लिए है? तो ये सारे प्रश्न मेरे मेडिटेशन के प्रति थे। परंतु जब मैं उनके पास गई और मैंने पहली बार आधा घंटा ध्यान किया, ध्यान आनापानासती ही ध्यान था, और वो आधा घंटा मुझे पता भी नहीं चला, और मेरे अंदर लगा जैसे एक सुकून सा मुझे मिला है, गहन शांति मिली है। उस दिन के बाद से मैंने आज तक कभी ध्यान करना बंद नहीं किया। आपको क्या अच्छा लगता था वो उन दिनों जब आप ध्यान कर रहे थे? तो क्या अच्छा लगता था? मुझे ध्यान करना बहुत अच्छा लगता था। आंखें बंद करके जब हम खुद के साथ बैठते हैं, अपने अंदर बाहर सब कुछ, सारे शोर गुल, बातें या किसी से मिलना, सब कुछ से अलग जब अपने साथ बैठते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता था। मैं जब अपनी ननद के घर में गई थी तो हम लोग ध्यान करते थे, 45 मिनट्स ध्यान, फिर 1 घंटा स्वाध्याय करते थे, और फिर उसी तरह की बातें होती थी। तो उसके बाद मुझे लगने लगा कि जीवन में ये जो दूसरा मार्ग मुझे मिला है, इस पर बहुत कुछ है आगे सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे वो ध्यान करना, किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये ध्यान यात्रा आपकी अकेले ही आगे चलती गई? हाँ, ये ध्यान यात्रा मेरी वहीं से 2010 से शुरू हुई थी, और उस समय मैंने बहुत सी किताबों का भी अध्ययन किया था। तो क्या आप समझ पा रहे थे हमारे भौतिक जगत में, भौतिक पहचान में और आध्यात्मिक पहचान में एक एक पहचान क्या बन पा रही थी, या दो जीवन लग रहा था आपको? क्या एक बिना गुरु के, बिना किसी गाइड के किस तरह से ये 4-5 साल निकले? एक्चुअली मैंने ध्यान के साथ जो स्वाध्याय करना शुरू किया, उसके कारण मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते थे, लेकिन वो सारे प्रश्न मुझे किताबों के अंदर मिल जाते थे। तो उन किताबों को पढ़ने की मेरे अंदर इतनी लगन हो गई, मैं ध्यान 1 घंटा करती थी, लेकिन किताबें मैं 4-5 घंटे पढ़ती थी। उस समय मैंने योगानंद बायोग्राफी में ज्यादा पढ़ती थी, ताकि उनकी जीवनी को मैं समझ सकूं, उनकी जीवनी में, उनके जीवन में होने वाले अनुभव मुझे यह बताते थे कि हमारा जो भौतिक जीवन है उससे अलग एक आध्यात्मिक जीवन भी है। और उस जीवन पर मुझे वहां पर एक मेरे मन में ये सवाल था कि ये जितने भी लोगों की मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, सबने घर परिवार संसार छोड़ दिया था। सब
आश्रम में रह रहे थे या पहाड़ों पर वास कर रहे थे। तो ये तपस्या बहुत बड़ी थी। तो मैं सोचती थी कि मेरे लिए तो ये संभव नहीं है कि मैं पहाड़ों पर जाकर रहूं और तपस्या करूं। तो ये प्रश्न मेरे अंदर उठते थे। आपके घर वाले जानते थे आप क्या कर रहे हैं? एक अलग जर्नी में, एक अलग रास्ते में आप चल चुके हैं, क्या वो जानते थे? हाँ, मैं ध्यान कर रही हूँ, यह मेरे पति को पता था। मेरे घर में और कोई भी नहीं था। मेरी बेटी शादी होके जा चुकी थी ससुराल और मेरा बेटा भी बाहर ही रह रहा था। उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद उसका जॉब बाहर। तो 2003 से वो दोनों बच्चे बाहर ही थे। कोई आना जाना हुआ बस। तो उसके बाद सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे। तो मेरे हस्बैंड को पता था कि मैं ध्यान कर रही हूँ, हालांकि उन्हें ध्यान करना उतना अच्छा नहीं लगता था। उनके मन में डर था एक, कि मैं ध्यान करूंगी तो मैं घर परिवार से मुख न मोड़ लूं, कहीं उन्हें छोड़कर न चली जाऊं। क्योंकि हम सभी लोगों के ध्यान के बारे में यही विचार है कि ध्यान ऋषि मुनि करते हैं, सन्यासी लोग करते हैं, गृहस्थ वाले नहीं करते। तो उनके अंदर एक डर था। लेकिन मुझे ध्यान करने में बहुत आनंद आने लगा था, बहुत मजा। तो मैं उनसे ज्यादा वार्तालाप नहीं करती थी उस विषय में कि इनके अंदर डर है, तो वो डर मुझे ध्यान करने से वंचित कर देगा। कहेंगे कि नहीं, तुम ध्यान करना बंद करो। तो मेरे जो भी एक्सपीरियंस होते थे वो या तो मैं अपनी ननद से शेयर करती या मेरी एक फ्रेंड थी उसके साथ मैं शेयर करती। और किसी के साथ मैं शेयर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे परिवार में भी जो थे, मेरी सिस्टर थी, मेरी भाभी थी, वो लोग नहीं समझ पाती कि क्या हो रहा है। हालांकि उन लोगों ने भी मेरे साथ ध्यान किया था, मेरी ननद के साथ, लेकिन उन लोगों ने वो 20-21 दिन ध्यान करके छोड़ दिया था और मेरी यात्रा लगातार चल रही थी। तो जब मेरे हस्बैंड धीरे धीरे अपने आप को तैयार कर रहे थे, या शायद तैयार अपने आप हो गए थे एक्सेप्टेंस के लिए कि हाँ मैं ध्यान कर रही हूँ, लेकिन मैं कभी डर के मारे अपने एक्सपीरियंस उनसे नहीं शेयर करती थी कि पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। पत्री जी से आप कब मिली? पत्री जी से मेरी मुलाकात 2016 में हुई। वो ऐसा हुआ कि 5 सालों की इस यात्रा में मेरा एक अध्याय और भी था कि उस दौरान मैंने एक अलग संस्था को भी ज्वाइन किया था। हैप्पी थॉट्स बोलकर संस्था है। वहां भी मैंने बहुत ध्यान किया, उनके साथ ऑनलाइन क्लासेस होती थी और वहां पर बुक रीडिंग्स भी बहुत होती थी। तो उन बुक रीडिंग्स के माध्यम से मैंने विचार, नियम, प्रार्थना, दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं, एक्सेप्टेंस हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये जितनी भी हमारी मन स्थिति की जो भी स्थितियां हैं उसके विषय में मुझे बहुत सारी किताबों का मैंने अध्ययन किया था। इसी दौरान एक व्हाट्सएप के थ्रू मुझे एक मैसेज मिला सॉल्ट लेक में, मैं कलकत्ता सॉल्ट लेक में ही रहती हूँ, कि ईशा गोयल के यहाँ ध्यान सत्र रखा गया है। जब मैं वहां ध्यान के लिए गई तब मुझे वहां पर यह भी पता चला कि यहाँ पास के ही मेवाड़ हॉल में एक फंक्शन होने वाला है जिसमें पत्री सर आने वाले हैं। इसके पहले मैंने पत्री सर के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। और इसके पहले मेरे साथ ध्यान में ऐसा होने लगा था कि जब मैं ध्यान करने बैठती तो मुझे एक चेहरा विशेष रूप से दिखाई देता था, और वो चेहरा सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, रूबीला चेहरा, वो मुझे दिखाई देता था, परंतु मुझे नहीं पता था कि वे कौन है। परंतु जब उस दिन मेवाड़ हॉल में जो प्रोग्राम था, जब वहां मैं गई तब हम लोग सभी सर का इंतजार कर रहे थे कि हाँ पत्री सर आ रहे हैं, पत्री सर आ रहे हैं। मैं भी खड़ी थी। फिर वहां पर पत्री सर आए। जब मैंने पत्री सर को देखा
तो मैं बिल्कुल भौचक्की रह गई। अरे, ये तो वही चेहरा है जो मुझे ध्यान के दौरान दिखाई देता है। और पत्री सर को उस समय बहुत से लोग घेर कर खड़े थे। तो मैं दूर खड़ी उन्हें देख रही थी सिर्फ। अचानक सर की निगाहें मेरे ऊपर पड़ी और ऐसा लगा क्या, ऐसा ही हुआ कि सारी भीड़ छट गई और पत्री सर ने ऐसे हाथों को फैलाकर खुली बाहों से मुझे निमंत्रण दिया और पीछे से किसी ने मुझे पुश किया और मैं पत्री सर के पास थी। पत्री सर मेरी आंखों में गहराई से देख रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं मेल्ट हो जाऊंगी बिल्कुल। फिर सर ने पूछा क्या हो रहा है, जैसे वे हमेशा पूछते हैं क्या चल रहा है। मैंने कहा सर ध्यान कर रही हूँ। ध्यान में बहुत सारे अनुभव भी होते हैं, बहुत ऊर्जा भी महसूस होती है। तो मुझे लगा शायद मुझे सही व्यक्ति मिले हैं जिनको मैं अपने मन के प्रश्न पूछूं। पर सर ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और कहा ध्यान करो, सिर्फ ध्यान करो, ध्यान करते जाओ। लेकिन उनसे मिलने का वो जो क्षण था वो मुझे अंदर तक मेल्ट कर गया और जो एक खालीपन का एहसास हो रहा था इतने ध्यान करने के बावजूद भी, लग रहा था कुछ कमी है, कुछ और पाना है, वो मुझे धीरे धीरे एक पूर्णता का एहसास देने लगा। एक ध्यानी के लिए उम्र केवल नंबर की तरह रह जाते हैं। मंजू जी, आपने 40 साल की उम्र में भरतनाट्यम सीखा, क्या अनुभव था? मुझे नृत्य का बचपन से ही बहुत शौक था। डांस करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मैं छोटी थी तो मेरे मामा की फैमिली पूरा मुझे घेर कर खड़ी हो जाती थी और मैं बहुत डांस करती थी। शीशे के सामने भी खड़ी होकर मैं बहुत नाचती थी। तो मेरे अंदर एक सपना था कि मैं डांस सीखूं, जो मेरा बचपन में या युवावस्था में पूरा नहीं हुआ। तब जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, 12-15 साल के करीब, थोड़ा बच्चों का दायित्व कम हो गया था, तब मैंने यह निश्चय किया कि ये सही समय है अब नृत्य को सीखने का। क्योंकि मेरी बेटी भी डांस सीख रही थी, घर पे टीचर आ रहा था। तो मैंने कहा सर आप मुझे सिखाएंगे? उन्होंने कहा जरूर, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि आप इस उम्र में डांस सीखना चाह रहे हैं। तो मैंने भरतनाट्यम शुरू किया और 40-45 स्टेप सीखे। उसके बाद मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया था, तो उस कारण मेरा बंद हो गया था। हालांकि मेरे टीचर और मेरा सपना था कि मैं एक बार स्टेज प्रोग्राम जरूर करूं। और इसे संजोग कहिए या कुछ भी कहिए, यह मेरा जो स्टेज पर डांस करने का सपना था, यह मेरा पूरा हुआ ऋषिकेश में जो हमारे ध्यान कुंभ होते हैं वहां पर। जो हमारी कलकत्ता टीम ने एक बार वहाँ डांस का प्रोग्राम किया था, तब उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने स्टेज पर डांस करके अपने उस सपने को पूरा किया। सपने देखना और उसे पूरा करना हर ध्यानी यही करता है। आपने और भी बहुत कुछ उम्र के सोचे बिना बहुत कुछ किया आपने, हमें उसके बारे में भी बताइए। उम्र मेरे लिए कभी कोई मायने नहीं रखी। उम्र से मुझे जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मैं खुद को और अधिक यंग महसूस करने लगी। ध्यान के कारण, ध्यान से जुड़ने से और अधिक ऊर्जा मिली और ऊर्जा मिलने से दिन भर तरोताजा रहना और हर नए काम को सीखने की लगन मेरे अंदर रहती थी कि हाँ यह भी सीखूं, वह भी सीखूं। हालांकि चारों तरफ कुछ भी हाथ नहीं मारती थी, लेकिन फिर भी मेरा मन होता था सब नई चीजों को सीखने का। तो अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने पेंटिंग करने का मन हुआ। मैंने डॉट पेंटिंग्स के बारे में देखा, उसके बारे में सर्च किया, मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो मैंने पेंटिंग्स करना शुरू किया। कम से कम मैंने 40-50 बोटल्स पेंटिंग की 6 महीने के अंदर। अति सुंदर, बहुत ही अच्छा। पत्री सर से मिलने के बाद भी आप ध्यान कर रही थी और हमने कहीं सुना था कि रात को 12 से 3 बजे के समय आपको एक अलग अनुभव होते थे, क्या थे वो अनुभव? पत्री सर से ध्यान मिलने के बाद तो मेरे ध्यान करने की कोई सीमा ही नहीं रही।
ध्यान करना और ध्यान कराना दोनों ही शुरू हो गया था। मैं जब ध्यान में आई थी, ध्यान जब मैंने 2010 से शुरू किया था, उसके कुछ समय बाद ही मेरे अंदर एक ऊर्जा महसूस होती थी मुझे। रात में स्पेशली जब 12 से 3 का जो समय होता था, वो मुझे बहुत, मैं शांति से सो नहीं पाती थी उस समय। उस समय मेरे अंदर एक ऊर्जा जैसे चल रही हो, मूलाधार से लेकर विशुद्धा चक्र के ऊपर तक, आज्ञा चक्र के पास तक वो ऊर्जा निरंतर चलती रहती थी। इतनी तेजी से चलती थी कि लगता है जैसे मैं नींद में हूँ, जगी हुई हूँ, कौन सी अवस्था में हूँ मुझे पता नहीं। तो ये ऊर्जा, फिर मैंने जब एक बार रामथा पुस्तक पढ़ी थी, तब भी मैंने ऊर्जा से बहुत अधिक कनेक्ट किया। और पत्री सर से मिलने के बाद भी मेरे अंदर ये चालू रहता था कि 12 बजे से 3 बजे तक रात्रि के दौरान मेरे अंदर ये ऊर्जा का प्रभाव हमेशा मैंने अपने अंदर महसूस किया। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, पर माता पिता के लिए बच्चे ही रहते हैं। ध्यान के एक मार्ग में चलते चलते आपने अपने पिता की मृत्यु को किस तरह से अपनाया? क्या हुआ था उस समय? ध्यान के साथ जुड़ते जुड़ते, इतनी किताबें पढ़ते हुए मुझे यह समझ में आ गया था कि हमारा यहाँ पर सिर्फ शरीर है, जो अंदर हमारी आत्मा है वो शाश्वत है। यह बात मैं समझने लगी थी, इसे पूरी तरह मानने लगी थी और इसमें जीने लगी थी। तो जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, उसके 2 दिन पहले मुझे पूरा विजुअलाइजेशन हो गया था कि किस प्रकार वो अपने डेथ बेड पर जा रहे हैं, किस प्रकार उनको जिस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जिस रूम में वे थे, वो सारा दृश्य मुझे पहले ही दिखाई दे गया था। हालांकि मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि इनके प्राण अभी निकल जाएंगे, लेकिन फिर जब उनकी मृत्यु का पता चला, उसके बाद मुझे एक गहन अपार शांति मैंने महसूस की और मेरे मन के अंदर ओशो के ये शब्द गूंज रहे थे कि मृत्यु तो नृत्य है, संगीत है, आत्मा अपने घर जा रही है। यहाँ तो वो कुछ पलों के लिए आई थी अनुभव प्राप्त करने। तो ये शब्द से मेरे अंदर एक रोमांच पैदा हो रहा था उनको याद कर करके, और मुझे लग रहा था मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मुखौटा पहनना पड़ रहा था कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं अपनी खुशी को छुपा भी नहीं पा रही थी और मैं उसे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो ऐसी अवस्था में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अपने पिता के जाने का मुझे बहुत ज़्यादा आनंद हुआ। पिता के पहले आपने अपनी माताजी को भी खो दिया था। असल में कहूँ तो आप जैसी मास्टर है, ये खोना शब्द नहीं लेना चाहिए मुझे। वो भी एक अलग अनुभव था आपके लिए। हाँ, जिस दिन मेरी माँ की डेथ हुई, सेम डे मेरे ससुर जी की भी डेथ हुई। उस दिन मैंने अपने जीवन में 2 बहुत ही प्रियजनों को एक साथ खोया। आप ठीक ही बोल रही हैं, खोया नहीं कहना चाहिए। दूर हो गई मैं उनसे प्रत्यक्ष रूप से। आत्मिक रूप से तो हम सभी जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन वो उन दोनों का एक साथ जाना मेरे अंदर काफी रिक्तता पैदा किया। अब मेरे एक दुविधा यह थी कि मैं ससुराल में भी अकेली थी और पीहर में भी सभी कामों में मेरा पूर्ण सहयोग रहता था, तो वहां भी मेरी प्रेजेंस खल रही थी। फिर जब मेरे ससुर जी का सारे कार्यक्रम पूरे हुए, उनकी अंतिम क्रिया पूरी हुई, उसके बाद मैं अपने पीहर गई और मेरी माँ की बॉडी के पास बैठकर, क्योंकि उनका दाह संस्कार अगले दिन होना था, तब मैं वहां जाकर उनकी बॉडी के पास बैठकर मैंने ध्यान किया। मेरे मन में अपने आप से ही आया अंदर कि आज इनके शरीर के पास बैठकर ध्यान करूं। और जब मैंने उनके शरीर के पास बैठकर ध्यान किया, तो मैंने जितनी देर भी मैं ध्यान में बैठी थी,
मैं सिर्फ आकाश में उड़ रही थी। पूरे सफेद बादलों के बीच में मैं तैर रही थी और मेरी माँ मुझे फेरी की तरह दिख रही थी। ये मेरा बहुत सुंदर अनुभव था। आपने अपने घर वालों को अपनी मृत्यु के बारे में भी अंदेशा दे दिया है। क्या कहा है आपने अपने परिवार वालों को? मैंने अपने हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मेरे जो भी करीबी रिश्तेदार हैं, मेरे भाई वगैरह सबको कह दिया है कि जब मेरी मृत्यु होगी, ठीक है, आप लोग दाह संस्कार जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए भी वो सिचुएशन बड़ी डाइसी हो जाएगी कि क्या करें। दाह संस्कार कर देना, लेकिन इसके बाद के जो क्रियाक्रम और कर्म कांड है वो सब आप लोग कुछ भी मत करना। हालांकि हम लोग अभी भी जैसे जो श्राद्ध होते हैं घर में, हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पति भी उस चीज को पूरी तरह से मानते हैं कि हाँ, श्राद्ध करने का कोई अर्थ नहीं है। श्राद्ध की जगह हम लोग किसी संस्था में कुछ दान दे देते हैं। तो इस चीज को तो सब अपना रखे हैं, इसलिए उनके लिए ये थोड़ा आसान भी हो जाएगा। मेरा बेटा मुझे मजाक में कहता है कि आप सब लिख के जाओ, वरना आपके परिवार में आपके भाई या आपका जमाई उसमें प्रतिरोध डालेगा कि नहीं, यही करना है, नियम के अनुसार ही करना है, तो आप सब लिख के जाओ ताकि मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम न आए, मैं आपकी इच्छा से सारा काम कर सकूं। वंडरफुल। जैसी आप हैं शायद वैसा ही आपका पुत्र भी है। आपके बेटे ने एक बहुत बड़ा डिसीजन अपने जीवन में लिया। थाईलैंड की लड़की से उसने विवाह किया। एक हमारे समाज में ये बात मानना, उसे मान्यता देना बहुत मुश्किल की बात है। आपके लिए क्या मुश्किल था? मेरे लिए रत्ती भर भी मुश्किल नहीं था, न मेरे लिए न मेरे हस्बैंड के लिए। एक बार भी हमारे मन में किंतु परंतु ना कुछ भी नहीं आया। जब उसने कहा, हम लोगों ने बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट किया कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी मैं यहाँ पर एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगी। हमारे घर में मैं, मेरा देवर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे देवर की बेटी, हम लोग जितने भी मेंबर हैं, सबके प्रेम विवाह है, एवरीबडी। और मेरी देवर की बेटी ने बंगाली से शादी की है और मेरी बेटी भी अग्रवाल फैमिली में शादी नहीं की है उसने भी। तो हम लोग सब उस चीज को पहले से ही मान रहे थे। लेकिन हाँ, ये थाईलैंड वाला मैटर काफी अलग पड़ता है, लेकिन इसके लिए भी हमारे मन में कोई किंतु परंतु नहीं था। बहुत प्रेम से और बहुत खुशी से हम लोगों ने उसे स्वीकार किया। काफ़ी सालों से आप थायराइड के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए गोलियां ले रही थी। क्या आज भी वो गोली ले रहे हैं आप? नहीं राधिका जी, वो तो मैं कब की छोड़ चुकी हूँ। 5 साल हो गए, मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ अभी, नॉट ए सिंगल। कैसे छोड़ पाए आप इन दवाइयों को? 20 साल पहले मैंने दवाइयाँ लेना शुरू किया था, थायराइड और ब्लड प्रेशर की, जिसके बारे में डॉक्टर्स बोलते हैं अगर आप एक बार शुरू करते हैं तो ये जीवन भर आपको लेना होगा। लेकिन ध्यान करते करते सर भी हमेशा कहते हैं कि दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं है। ध्यान करते करते मन के अंदर अपने आप आने लगा कि अब मुझे अपनी दवाइयाँ बंद करनी है। तो मैंने एक दिन लेना शुरू किया, एक दिन बंद करना शुरू किया, क्योंकि अगर मैं घर में कहती कि मुझे दवाई बंद करनी है तो बहुत मुश्किल का काम होता वो, कि दवाई क्यों बंद करनी है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, एक दिन लेती एक दिन नहीं लेती, इस तरह से। फिर मेरे हस्बैंड को समझ में आ गया कि ये दवाइयाँ मिस कर रही है। फिर धीरे धीरे वे कहते रहे और मैं अनसुना करके चलती रही, क्योंकि मेरे अंदर भी दृढ़ विश्वास नहीं पैदा हुआ था कि मैं पूरी तरह से दवाई बंद कर दूं। कहीं न कहीं अंदर में एक प्रश्न था कि क्या दवाइयां बंद करना सही है। तो उसके लिए भी मैंने यूनिवर्स पर छोड़ दिया। मैंने कहा जिस दिन लगेगा, जिस दिन पूरी तरह से मन तैयार हो जाएगा, उस दिन मैं छोड़ दूंगी। इस तरह से धीरे धीरे करते करते एक दिन मेरे मन ने साफ मना कर दिया कि नहीं, अब और जरूरत नहीं है। और उस दिन मैंने अपने घर में भी कह दिया, अब आज के बाद मैं कोई दवाई नहीं लूंगी।
और उस दिन 5 साल हो गए, उस दिन से अब मैंने आज तक कोई दवाई नहीं ली और मैं पूरी तरह से फिट हूँ, स्वस्थ हूँ, ऊर्जावान हूँ। आपके बेटे बेटी दोनों जन को पता है आप दवाई छोड़ चुके हैं? चारों तरफ से ज्ञान जरूर मिलता था, लेकिन अब सबको समझ में आ गया है। अब तो बल्कि किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरे पति उसे सजेस्ट करते हैं, तुम मंजू से ध्यान करना सीख लो तो तुम सुखी जीवन बिताना शुरू कर दोगे। समाज के बंधनों से कई ऊपर आप आदर करते हैं मन का, आदर करते हैं उस आत्मा का जो इस शरीर में है। बहुत ही सुंदर है मंजू जी। जितनी सुंदर आपकी बातें हैं उतनी ही सुंदर है आपकी पुस्तक मंजू वाणी। मंजू वाणी का कैसे साक्षात्कार हुआ, कैसे वो छपी? मंजू वाणी का साक्षात्कार कुछ इस तरह हुआ कि मेरा ध्यान में एक अनुभव हुआ। जब मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे लगा मेरा घर एक झूला बन गया है। पूरे घर ने एक झूले का रूप धारण कर लिया है जिसकी डोर आसमान से लटक रही है और उस झूले के ऊपर मैं लेटी हुई हूँ और झूल रही हूँ। मेरे चारों तरफ पेड़ पौधे लहरा रहे हैं और मेरे ऊपर शब्दों की बारिश हो रही है। सिर्फ शब्द मेरे ऊपर बारिश बनकर आ रहे थे। उस ध्यान से उठने के बाद, उस अनुभव के बाद मैं रोज की तरह अपने कामों में जुट नहीं पाई, कर नहीं पाई। मुझे पेन और कलम और पेपर लेकर बैठना पड़ा। जब मैं बैठी तो मैं देख रही हूँ कि मैं लिखे ही जा रही हूँ। इसके पहले मैंने कभी भी कुछ नहीं लिखा था और मेरे शब्द जो थे वे पोएम की तरह उतर रहे थे। 1 पोएम, 2 पोएम, 3 पोएम। मैंने एक साथ उस दिन फर्स्ट टाइम 3 पोएम लिखी, एक पेज की। मुझे पता नहीं कहाँ से वे शब्द आ रहे थे। इस तरह से मेरा रोज एक सिलसिला चालू हो गया पोएम्स लिखने का। और यहाँ पर भी ये लगता है मेरे जीवन में 12 से जो 3 रात्रि का समय है बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इस समय भी, इस किताब के दौरान भी मुझे रात में 12 से 3 एक बार का मेरा अनुभव ये भी रहा कि वही अवस्था, न मैं सो पा रही हूँ न मैं जाग रही हूँ और मेरे अंदर इतनी किताबें, पोएम्स उमड़ रही थी कि मुझे लगा अगर मैं उठ के बैठ जाऊं और लिखना शुरू कर दूं तो ठीक है। लेकिन उस रात के 1, 1:30, 2 बजे मैं उठी नहीं और मेरे अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस रात्रि के दौरान सारे घूम रहे थे। प्रकृति का हर रूप, जितनी ऋतुएं हैं जो हमारी 6 प्रकार की, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हर तरह से मेरे बचपन के ऊपर में किताबें, कविताएं, मेरी हर उम्र के ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर ऐसे पोएम्स बन रही थी और निकल रही थी। और उस रात, वो रात मेरे लिए बहुत अलग थी। उस रात जैसे मेरे अंदर आंसू भी बह रहे थे, मैं रो भी रही थी, मैं सब कुछ नींद में हो रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बात का। तो इस तरह से मेरा जो लिखना शुरू हुआ, मुझे लिखना ही पड़ता था। फिर जब मैंने ये सारी पोएम्स अपने पति से शेयर की, अपने सोल फैमिली के साथ शेयर की, फिर जब सर को सुनाई पोएम्स, उस समय जून सेशन रेगुलर हो रहे थे, सर को जब 2-3 बार पोएम्स सुनाई तब सर ने कहा कि आप अपने बारे में लिखिए और अपनी पोएम्स के बारे में लिखिए और अपनी किताब को प्रकाशित कीजिए। आपकी किताब का नाम होगा मंजू वाणी। सर ने उसी समय, अब मेरे लिए समस्या यह थी कि मैं किताब कैसे लिखूं। प्रश्न का समाधान कैसे पाया आपने? सर ने तो कह दिया था कि किताब लिखना है, अब कैसे लिखूं ये मेरे लिए एक समस्या थी। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक विश्वास था, जब सर ने कहा है तो यह किताब भी अपने आप ही पूर्ण होगी। और जब फिर मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे हाथ नहीं रुक रहे थे। लगातार मैं लिखती चली जा रही थी अपने बारे में। पोएम्स मेरी एक तरफ चल रही थी और अपने बारे में मैं एक तरफ लिख रही थी। सब कुछ सर के साथ मैं आध्यात्मिक यात्राओं पर भी गई, लद्दाख गई सर के साथ,
सर के साथ मैं इजिप्ट गई, सर के साथ मैं ऋषिकेश में थी। तो ये सारी यात्राओं का वर्णन और ये सारी यादों को संजो कर मैंने इस किताब में लिखा, और इस तरह से ये किताब पूरी हुई और इसे प्रकाशित करवाया। अपनी लिखी हुई कोई कविता हमारे साथ भी साझा करिए। जरूर राधिका जी। सबसे पहले मैं फर्स्ट पोएम सुनाना चाहूंगी, जो मेरी सबसे पहली पोएम है ध्यान से उठने के बाद। जीवन की आपाधापी में, सांसों के गहरे सागर में, प्रकृति की सुंदर बाहों में, जैसे जीवन डोल रहा हो झूले में, सांसों से जुड़कर मैंने जाना, जीवन के रंगों को पहचाना। हर सांस से जुड़कर धन्य हुआ, तन मन रंगों से भीग गया। जब मार्ग मिला इतना सुंदर, मेरी काया का रूप निखर, सब कुछ न्यौछावर गुरुवर पर, मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई। बारिश की रिमझिम बूंदों में, पायल की छमछम गूंजों में, मैं लहर लहर कर नाच रही, मदमस्त कर रही हर बूंदे, जैसे मन का हर कोना रंग बिरंगे मोती सा चमके। क्यों घूम घूम मन उमड़ रहा, तितली के जैसे उड़ रहा, ये डाल डाल पर झूम रहा। ये कैसी मस्ती की आंधी है, जिसमें मेरा अंतर्मन उलझ रहा। हर पल मैं अपने अंदर हूँ, कैसा अद्भुत नजारा है। ध्यान हमें क्यों प्यारा है, लगता है पूरा संसार हमारा है। वाओ, आपने तो मुझे निशब्द कर दिया। बस वो एहसास, आपके इस कविता का एहसास मैं पूरी तरह से कर पा रही हूँ। आपको देख पा रही हूँ तितली की तरह उड़ता हुआ, लहरों की तरह लहराता हुआ, बादलों की तरह झूमता हुआ। सच में साथियों, मंजू जी के अंदर प्रकृति के हर सुंदर रंग, हर रंग भरे हुए हैं। उनका जीवन रंगों से भरा हुआ है, ध्यान के साथ है, ध्यान से भरा हुआ है, सत्य से भरा हुआ है। हर क्षण हर पल वो सत्य को जी रही हैं, आनंद में जी रही हैं। समाज में है, परिवार के साथ है, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, बहुत कुछ पाया है ध्यान में आकर। मंजू जी, आपसे बात कर कर इतना कुछ सीखने को मिला, और जो भी इस आत्मा की यात्रा को सुनेगा उसके अंदर भी एक नई विश्वास की उत्पत्ति होगी। सबसे बड़ा प्रश्न जो हम ध्यानियों के साथ होता है कि समाज में रहकर क्या हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, आनंद में जीवन बिता सकते हैं, खुश रह सकते हैं। वो सारे प्रश्नों का उत्तर है इस आत्मा की यात्रा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, धन्यवाद। थैंक यू राधिका जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे पीएमसी हिंदी में एक नई आत्मा की यात्रा में, एक नई आत्मा की कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।